मेरे YouTube चैनल स्टबन हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है संधि। ठीक है, देखिए हमारा टॉपिक आज का है संधि और संधि की परिभाषा, संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम इसको क्लियर से समझते हैं। और हाँ, आपको पिछली वीडियो की लिंक चाहिए तो आप इसके डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें। चलिए अब हम देखते हैं संधि की परिभाषा। तो संधि शब्द संस्कृत में के सम और धा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मिलना या जोड़ना। व्याकरण में संधि दो या दो से अधिक वर्णों, स्वर या व्यंजन से मिलने से उत्पन्न विकार परिवर्तन को कहते हैं। जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो उनके उच्चारण में कुछ बदलाव हो जाते हैं। यह बदलाव स्वरों और व्यंजनों के आधार पर भिन्न होता है। ठीक है, मीन संधि किसे कहते हैं। संधि, सबसे पहली बात की, संधि जो है वो संस्कृत शब्द का एक भाषा है, सम और ध से मिलकर बना है। ठीक है, इस वर्ड से मिलकर बना और जिसका अर्थ होता है मिलना या जोड़ना। संधि मीन किसी चीज़ को जोड़ना। ठीक है, उसको जोड़ के वर्ड्स को बनाना, उसे हम संधि कहते हैं। संधि सिंपल शब्दों में देखें तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से उत्पन्न हुए नए शब्द को हम संधि कहते हैं। वर्ण के मिलने से, जो वर्ण स्वर हो या व्यंजन, कोई भी स्वर वो होता है जो अ से अह तक होता है, वो स्वर वर्ण कहलाता है। व्यंजन वर्ण क्या कहलाता है, क से ज्ञ तक। ठीक है, तो इन दोनों वर्णों से या दो से अधिक वर्णों से मिलकर जो वर्ड्स बनते हैं उसे हम संधि कहते हैं। एक सिंपल सा परिभाषा देखें तो संधि किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने उस शब्द को हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, और इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी आते हैं, उच्चारण में परिवर्तन होता है और भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो हम आगे इसके भेद को देखते हैं। संधि के कितने भेद हैं, तो देखिए संधि के तीन भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। कितने भेद हैं, तीन भेद है। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए हम इन लोगों को डिफाइन से समझते हैं। स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है। देखिए स्वर संधि क्या है। स्वर्ग संधि के भी 5 भेद है। ठीक है, आप लोग केयर कीजिएगा, बहुत डिफ़िकल्ट होता है संधि, किसी को समझ आती भी है तो किसी को नहीं भी आती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्वर संधि हम ले लेते हैं। स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से एक को स्वर संधि कहते हैं। मीन स्वर संधि क्या होता है, अ मिकर आ, ये सब वर्ड से बना, आ मिकर आ, ये सब वर्ड से बना जो संधि होता है उसे हम स्वर्ग संधि कहते हैं। और स्वर्ग संधि भी 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। कौन कौन से, तो चलिए कॉन्सेंट्रेट कीजिए इधर और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए देखिए, स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। ये सारे स्वर संधि के भेद है। ठीक है, स्वर संधि और स्वर संधि दो वर्णों के दो स्वरों के मेल से बने शब्द को स्वर संधि कहते हैं और ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। देखिए दीर्घ संधि में क्या क्या आता है। दीर्घ संधि या हाश्व, देखिए हाश्व या दीर्घ संधि। दीर्घ मीन बड़ा होता है, पता है ना। देखिए आम्याकर अ, हर्षऊ के पश्चात क्रमशः हर्षव में दीर्घ आम्यकर आ, हर्षई जो वो होता है दुर्गई वाला, फिर दुर्गऊ स्वर आए तो उन दोनों में से मिलाकर दीर्घ आ और दीर्घई दुर्गऊ हो जाते हैं, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। मीन जो छोटे ये है ना, छोटे शब्द ये सब इससे जब मिल जाए और ये बड़े संधि का रूप ले ले, दीर्घ वर्ड का रूप ले ले, तो वो दीर्घ संधि होता है। ठीक है, देखिए अब उसके नीचे हम देखते हैं, इससे वर्ड्स कुछ बने हुए हैं। जैसे आ और आ मिलके आ बनता है। ठीक है, देखिए आ और आ मिलके आ बना, आम्याकर आ। धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। ठीक है, ये सारे संधि वर्ड्स है, आप केयरफुली समझिए, संधि बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, मैंने भी बहुत ज़्यादा इसको अंडरस्टैंडिंग किया तब मुझे समझ आया, तो आप लोग इसको केयरफुली और फुल वीडियो वॉच करो तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आप बिना कहीं ध्यान दिए कॉन्सेंट्रेट से सिर्फ इस पे ध्यान दो। ठीक है, देखिए मत प्लस अनुसार, मत अनुसार। वीर प्लस अंगना, वीरांगना। आम्यकरा प्लस आम्यकरा आ। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। महा प्लस आत्मा, महात्मा। देख रहे हो ना कितने डिफ़िकल्ट वर्ड है इसमें। देखो
महा प्लस आत्मा, महात्मा हो गई, वहाँ तक हो गई थी ना। देखिए महा जोड़ आनंद, महानंद। आम्यकर आ जोड़ आम्यकर आ, ठीक है। परीक्षा जोड़ अर्थी, परीक्षार्थी। रेखा जोड़ अंश, रेखांश। सीमा जोड़ अंत, सीमांत। देखिए हर्षई जोड़ हर्षई, दीर्घई। हर्षई जोड़ हर्षई, दीर्घई। तो यहाँ देखिए दीर्घ स्वर क्या है, जैसे हर्षई हुआ, ये हर्षई है ना। देखिए हर्षई और हर्षई दोनों मिलके दीर्घ हर्षई बन गई, ठीक है। ये जो दीर्घशई बनी, दीर्घशई, यही होता है दीर्घ स्वर। देखिए अति जोड़ इव, अति। कवि जोड़ इंद्र, कविंद्र। रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र। कपि जोड़ इंद्र, कपिंद्र। आप इस सबको नोट्स भी कर सकते हैं, और यहाँ से आपको नोट्स करने में दिक्कत होगी तो मैं इसका PDF टेलीग्राम में डाल चुकी हूँ। आप मेरे चैनल में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप इसका PDF ले लीजिए। हर टॉपिक का PDF वहाँ आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, और चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाना। तो चलो देखते हैं। गिरी जोड़ इस, गिरीश। परी जोड़ इच्छा, परीक्षा। हरि जोड़ इस, हरीश, ठीक है। तो और यहाँ पे मैंने बताया था हर्षई जो दीर्घ होता है, तो यहाँ देखिए दीर्घई, ठीक है। हर्षई और दीर्घई सारा मिलके क्या बना, मही जोड़ इंद्र इक्वल टू महेंद्र, ठीक है। इस तरह करके बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे बनते हैं जो संधि कहलाते हैं। आप इसको एक एक करके पढ़ लो, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ये जितने भी 13 स्वर वर्ण होते हैं वो सभी के यहाँ पे मैंने अच्छे से लिख के रखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं गुण संधि। गुण संधि क्या है, देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो सबको, ओके। देखो यदि आ और आम्यकर आ के बाद हर्षई या दीर्घई, हर्षौ या दीर्घई तथा री या स्वर आए तो दोनों के मिलने के क्रमशः ए और औ और अर हो जाते हैं, जैसे या, उ, दुर्गऊ तथा री, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स। और हाँ, आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखना, ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज आपको कोई भी चैनल में इतने एक्सप्लेन से तो नहीं बताएगा, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कॉन्सेंट्रेट हो और वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी थोड़ा प्रॉफिट हो, मेरी मेहनत का थोड़ा तो प्रॉफिट हो मुझे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कम से कम मेरे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम गुण संधि को देखते हैं। गुण संधि में क्या है, वो सारे संधि में यही होता है कि दो वर्णों या दो शब्दों के मेल से बने नए शब्द को हम संधि कहते हैं, ठीक है। देखिए अ प्लस जोड़ ई, ठीक है, क्या बनता है, ए। अ प्लस जोड़ दीर्घई, क्या बनता है, ए। नर जोड़ इंद्र, नरेंद्र। नर जोड़ ईश, नरेश, ठीक है। अब यहाँ देखिए रमा जोड़ इंद्र, रमेंद्र। अमेकर आ जोड़ ई, ए। अमेकर आ जोड़ दीर्घई, ए। महा जोड़ इस, महेश। महाजोड़ इंद्र, महेंद्र। आप देख सकते हो कितने डिफ़िकल्ट वर्ड है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ो, आप इसको कॉन्सेंट्रेट करो और नोट्स इसका बना लो, ठीक है। मैं यही कहूँगी, नोट्स इसका बना लो ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखिए, उसके बाद राका जोड़ ईका, राकेश, ठीक है। अब देखिए राजा जोड़ इंद्र, राजेंद्र। रमा जोड़ इस, रमेश। आ है प्लस उ बन गया ओ, ठीक है। ये सारे हो गए हमारे गुण संधि, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट से देखो, देखिए तो हाँ, अब इसको देखो वृद्धि संधि क्या है। वृद्धि संधि देखिए, कॉन्सेंट्रेट करो कि आ या आ में कर आ के बाद ए या ए आए तो ए और ओ और औ आए तो औ हो जाता है। ये सारे जो वर्ड्स मिलके बनते हैं ना, उसे ही वैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो स्वर संधि में डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि जब कोई तो इतना होता है ना कि स्वर संधि तो छोड़ो, स्वर जो वर्ण होता है उसको पढ़ने का उनको याद नहीं रहता। तो आप ये सारे बेसिक नॉलेज है, ठीक है। बेसिक नॉलेज, अभी तो मेरे चैनल स्टार्ट हुआ है, आप मेरे चैनल से जुड़ो, सब्सक्राइब करो और देखो मैं आगे बेसिक से कितना ऊपर तक इसको लेके जाती हूँ, ठीक है। तो आप कॉन्सेंट्रेट से मेरे चैनल में जुड़े रहो और देखो, ठीक है। और वीडियोस को कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही दो और शेयर बहुत ज़्यादा करो, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे तो प्रॉफिट होगी, क्योंकि आप मेरी हेल्प करोगे, मैं भी तो हेल्प कर रही हूँ ना, तो आप मेरी भी हेल्प करो, क्योंकि ये आपकी, अब मैं कुछ दे रही हूँ तो कुछ लेना तो मेरा फ़र्ज़ है ना। तो बस इसलिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको करो, मतलब जितना आपको हो सके आप उतना इसको चैनल को सब्सक्राइब करो और करवाओ, ठीक है। चलिए हम आगे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बातें तो बाद में करते रहेंगे। चलिए देखिए, आ या आमेकर आ के बाद ए या ए आए तो ए और ओ आए तो ओ हो जाता है, ठीक है। ये सारे
जो वर्ड्स बनते हैं वो वृद्धि संधि का है, ठीक है। देखिए अ जोड़ ए इक्वल टू ए, ठीक है, यहाँ तक हुआ। फिर है एक जोड़ एक अकेक, ठीक है। लोक जोड़ एशन लोकेशन, ठीक है। ए जोड़ ए। अब देखिए मत जोड़ ए मतेय, ठीक है। धन जोड़ ऐश्वर्य धनेश्वर्य। आमेकर अ जोड़ ए आय। सदा जोड़ेव सदैव। तथा जोड़ेव तथैव। आमेकर अ जोड़ एव आय, ठीक है, सॉरी, आमेकर अ जोड़ ए आय। महा जोड़ ऐश्वर्य महेश्वर्य, ठीक है, यहाँ तक बना है महेश्वर्य, ठीक है। अब इसके बाद देखिए रमा जोड़ ऐश्वर्य रमेश्वर्य। अ जोड़ औ बना औ, ठीक है, यहाँ देखिए। उसके बाद है वन जोड़ औषधि, ठीक है, वनौषधि। वन जोड़ औषधि और वनौषधि। देखिए बहुत सारे वर्ड्स आपको डिफिकल्ट मिलेंगे। संधि ये इजी चीज़ नहीं है, संधि को समझना हर एक के बस में नहीं है। आप कॉन्सेंट्रेट से वीडियो को देखो। चलो देखो, दंत जोड़ ओष्ठ दंतोष्ठ। अ जोड़ औ। मीन आप एक एक संधि को मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए इसमें, देख सकते हो आप कितने सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। देखिए परम जोड़ औदर्य परोमदर्य, ठीक है। अब जोड़ अमेकरा आहार। महाजोड़ ओज महोज। अमेकरा जोड़ और एंड महाजोड़ औंदर्य महोंदर्य, ठीक है, महोदर्य, ठीक है। देख लीजिए आप लोग बहुत सारे वर्ड थे इसमें, आप इसको एक बार कंसंट्रेट से पढ़ लो, कहीं भी आपको संधि में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और कहीं रह गई तो आप कमेंट कर देना, मैं और अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। चलो आप यहाँ देखो, अब आया यन संधि। ये सारे किस चीज़ का है, स्वर संधि के ही भेद में बता रही हूँ, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद हैं, तो वही में से एक यन संधि है। यदि ई जोड़ दीर्घई हर्षऊ दुर्गहु और री के बाद भिन्न स्वर आए, देखिए इन सभी स्वरों के बाद ये सारे स्वर आए, ठीक है। देखिए भिन्न स्वर आए तो ई और ई का या तथा उ और उ सॉरी या और उ का उ व अ और री का हो जाता है, ठीक है। मतलब ये जो वर्ड्स हैं ना आपको कॉन्सेंट्रेट से देखना होगा। जब ये सारे वर्ड्स मिलते तो इसके बाद क्या बनता है, तो इसको एग्जाम्पल्स से हम समझते हैं, ठीक है। देखिए ये हर्षई जोड़ अ या बना, ठीक है। हर्षई जोड़ अमेकर अ या में कर या। हर्षई जोड़ उ यू। हर्षई जोड़ दुर्गऊ यू। हर्षई जोड़ ए दीर्घई जोड़ अमेकर अ या। हर्षई जोड़ ए ये। उ जोड़ अ व। उ जोड़ अमेकर अ व, ठीक है। ये सारे बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। फिर देखो एक और यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देती हूँ, देखो ब्लू ही तो है वो, हाँ देखो। अति जोड़ अधिक अत्यधिक। इति जोड़ आदि इत्यादि। ऊपरी जोड़ उक्त उपयुक्त। नी जोड़ उन न्यून। प्रति और जोड़ एक प्रत्येक, ठीक है। देवी जोड़ आगमन देवागमन। सखी जोड़ ऐश्वर्य, देखो यहाँ मेरे छूट गया लिखना, यहाँ पे होगा सखेश्वर्य, ठीक है। सखी ऐश्वर्य लिख लोगे, उसको मिला के लिख देना आप लोग। अभी मैं पूरा लिखूंगी ना तो यहाँ तो मिट जाएगी, ठीक है। आप इसको कर देना सखी ऐश्वर्य, ठीक है। यहाँ देखो सु जोड़ अच स्वच्छ। अनु जोड़ अन्य अन्वय, ठीक है। और यहाँ देखो सु जोड़ आगत स्वागत। अब यहाँ पे यदि जोड़ अपि यद्यपि। अति जोड़ आचार अत्याचार। प्रति जोड़ उपकार प्रत्युपकार। विह जोड़ उ विहु। और देखो अधि जोड़ ऐष्णा अध्येष्णा, ठीक है। यहाँ बहुत सारे वर्ड्स हैं और बहुत कंसंट्रेट से आपको देखनी होगी, ठीक है। तो आप इसको केयर करो और देखो। अब इसके बाद देख लो, इसके बाद भी बहुत सारे वर्ड हैं यहाँ पे, अभी भी ख़त्म नहीं हुई। सोच लो मैंने कितने सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए लिख रखा है। देखो उ जोड़ अ व बन गया, ठीक है। देखो सु जोड़ अच स्वच्छ। अनु जोड़ी अन्य अन्वय। हर्षौ जोड़ अ व बना। सु जोड़ आगत स्वागत। उ जोड़ हर्षई वी। अनु जोड़ इति अन्विति। उ जोड़ ए वे। अनु जोड़ ऐशन अन्वेषण। तो आप इसको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट से फुल पढ़ लो, ठीक है। अब देखो नीचे है अयादि संधि। अयादि संधि किसे कहते हैं, तो देखो अयादि संधि क्या है, यदि ये हाँ यदि ए और ए ओ और औ स्वर का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ए और ए का आय हो और ओ का औ हो, औ का आव हो जाता है, ठीक है। देखो किसका मेल किससे होता है तो ये चेंज हो जाता है वर्ड। देखो यहाँ पे जैसे ए है तो ए का आय हो जाता है, आय का आय हो जाता है, ओ का आव हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ देखो उसके बाद है ए जोड़ अ मतलब आय, ठीक है।
देखो ए जोड़ अ, से जोड़ अन, शयन, ए जोड़ आई, ए जोड़ ई, आई, ओ जोड़ अव, भी जोड़ अन, भवन, ओ जोड़ आओ। मीन बहुत सारे वर्ड्स मैंने ले रखा है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पढ़ूँ ना तो पढ़ते रह जाऊँ, ठीक है। आपको इसको नोट करना और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देखो नो जोड़ अक, नायक, गै जोड़िका, गायिका, सारे संधि से ही अलग होते हैं और संधि से ही बनते हैं। ये तो एक बस संधि का पार्ट था, ये संधि का एक्सरसाइज है। इसके बाद मैं संधि विच्छेद बताऊंगी। यहाँ पे मैं जोड़ना सिखा रही हूँ, वहाँ पे तोड़ना सिखाऊंगी, ठीक है। तो चलो व्यंजन संधि देखते हैं। ये हाँ, ये व्यंजन संधि है, ये संधि के भेद हैं। वो सारे स्वर संधि के भेद थे, अब यहाँ पे व्यंजन संधि जो है वो संधि के भेद है। देखिए व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो इसमें आपको पता ही होगा स्वर संधि होता है अ, मिकरा, हर्षई, दीर्घई, ऊ, ये सारे हो गया स्वर संधि, ठीक है 13। और व्यंजन संधि कितने होते हैं 26, का से ज्ञा तक, ठीक है। अब देखो व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उनके मिलने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मीन जब व्यंजन स्वर रहता है तो उसके बाद जो स्वर वर्ण आए, ठीक है, उसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट से आप लोग देखना, सब समझ आ जाएगी, ठीक है। अब आप देखो व्यंजन संधि के नियम, क्या नियम है व्यंजन संधि के। देखो व्यंजन संधि के नियम, वर्ग के पहले वर्ण तथा तीसरे वर्ण के में परिवर्तन किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा प्रत्येक वर्ण के तीसरे चौथे वर्ण अथवा अंतः व्यंजन में होने पर वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। देख लो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है संधि, ठीक है। कहीं बहुत कहाँ से किस चीज़ को अटैच कर रहा है आप देख सकते हो। तो इसको व्यंजन संधि का कैसे बनेगा, देखो क कमिकर क ग होगा, ठीक है। तो देखो दिग जोड़ गज, दिग्गज, अच जोड़ अंत, अजंत, दिक जोड़ अंत, दिगंत, ठीक है। मीन बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसको कॉन्सेंट्रेट करना होता है, तो आप संधि को कॉन्सेंट्रेट से समझो। देखो यहाँ भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स ले रखे हैं। मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करो और आप लोग जल्दी से जल्दी इसको फुल वॉच करो, ठीक है। क्योंकि फुल वॉच नहीं करोगे तो आपको वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको समझ ही नहीं आएगी। बस आप हाँ बस देख लिए ना, संधि का वीडियो देख लिए, लेकिन समझ नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए फुल वॉच करो। देखो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड हैं, अच जोड़ आदि, आज़ादी, दिक जोड़ विजय, दिग्विजय, वाक जोड़ ईस, वागीस, ट क ठ होना, ठीक है। इसके बाद का देखिए पट जोड़ आसन, सट जोड़ आसन, सटासन, भागवत जोड़ भजन, भागवत भजन, और यहाँ पे प क थ होना, ठीक है। अब देखो अप जोड़ ज, अब्ज, उक्त जोड़ योग, उद्योग, ठीक है। सुप जोड़ अंत, सुवंत, सत जोड़ भावना, सद्भावना, शत जोड़ गुण, सद्गुण, ठीक है। इसके बाद वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ग में परिवर्तन, देखिए वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वेग में परिवर्तन। यदि किसी वेग के वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, प, त या मेल किसी अनुनासिक वर्ण केवल न, म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग के पांचवा वर्ण होता है, ठीक है। देखो क्या हो गया इसमें, तो क, ड का होना, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स है, देखो इसको आप कॉन्सेंट्रेट से पढ़ना, ठीक है। देखो जगत जोड़ नाथ, जगरनाथ, उद जोड़ मत, उद्मत, सट जोड़ मुख, सम्मुख, सन्मुख, वाक जोड़ मैं, वाकमय, ठीक है। बहुत लॉन्ग होता है ज़्यादा वीडियो, देखो कोई बात नहीं, लॉन्ग हो रहा है तो आप लोग इसको फुल देखो। चलिए देखिए छ संबंधी नियम, छ संबंधी नियम क्या है, तो छ संबंधी नियम किसी भी हाश्व या स्वर, हाश्व मतलब क्या होता है जो कम होता है, ठीक है। हाश्व या स्वर आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाए, जैसे स्व जोड़ छंद, स्वच्छंद, ठीक है। और परि जोड़ छेद, परिच्छेद, अनु जोड़ छेद, अनुच्छेद, वि जोड़ छेद, विच्छेद, ठीक है। आपको ये सारे वर्ड्स का मतलब समझ आ रहा है। देखिए विच्छेद मतलब अलग करना, अनुच्छेद मतलब किसी चीज़ का हेडिंग होता है, ठीक है। परिच्छेद मतलब वही सारे चीज़ का हेडिंग, स्वच्छेद सारा स्वच्छंद। आप इसको देखो नीचे से, त संबंधी नियम, त से क्या नियम होता है वो देखो। देखो त के बाद यदि च छा हो तो त, च छ हो तो त का च हो जाता है। देख लो त जब च और छ होता है त के बाद, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे उत है तो उत में एक त है, ठीक है, उत में एक त है, उसके बाद च है। और यहाँ पे जगत, जगत में त है उसके बाद छ है,
तो यहाँ पे देखो जब ये इसके बाद आए तो त का च हो जाता है, ठीक है। जो त होता है वो च बन जाता है। तो देखिए उत जोड़ चारण उच्चारण, ठीक है। उत जोड़ चरित उच्चरित, जगत जोड़ छाया जग छाया, सत जोड़ चरित्र सच्चरित्र, ठीक है। ये सारे आपको कंसंट्रेट करना होगा, तो बहुत अच्छे से आप कंसंट्रेट करो, ठीक है। इनमें त का मेल, ठीक है। त का मेल किससे होता है? एक ज छ और हो तो त ज में बदल जाता है। जब ज और छ होता है तो त च में बदल जाता है। जैसे सत जोड़ जन सज्जन, उत जोड़ झ, इसके बाद देखिए त है, त के बाद झ है, ठीक है। तो ये झटिका हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए उक्त जोड़ ज्वल उज्ज्वल, यहाँ पे देखो उक्त जोड़ ज्वल उज्ज्वल, ठीक है। अब ता के बाद यदि ट ढ हो तो क्रमशः ट ढ में बदल जाता है। ये जो अगर ता के बाद ये दोनों हो ना तो ता जो है इसमें बदल जाता है, ठीक है। देखो उत के बाद डयन उड्डयन, बृहद के बाद टीका तो वृहटिका, ठीक है। ये सारे चेंजेस हो जाती है। और जो स्वर संधि है बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, ठीक है। आप इसको फुल वीडियो वॉच करना, मैं बार बार कह रही हूँ। चलो अब देखो इसके बाद का, देखो त के बाद यदि ला हो, ता के बाद यदि ला हो तो त ल में बदल जाता है। जैसे उत जोड़ लास उल्लास, तत जोड़ लीन तल्लीन, ठीक है। उत जोड़ लेख उल्लेख, ता के बाद यदि श हो तो त का च और श का छ हो जाता है। देखिए उत जोड़ श्वास, ठीक है। यहाँ मुझे भी नहीं दिख रही क्या है, हाँ। उत जोड़ श्वास मीन उच्छ्वास, सत जोड़ छात्र मीन सच्छात्र, ठीक है। देखिए इसके बाद त के बाद यदि हा हो, देखिए यहाँ पे त के बाद यदि हा हो तो त द और ह ध में बदल जाता है। देखो त के बाद यदि ह हो तो वो जो त है वो द में या फिर ह में बदल जाता है। देखिए यहाँ पे उत जोड़ हार उद्धार, उत जोड़ हत उद्दत, ठीक है। देखो माँ के मेल क से लेकर ह तक किसी भी व्यंजन से हो तो माँ अनुस्वर हो जाता है। माँ अनुस्वर मीन छुप जाता है, ठीक है। देखो माँ के बाद सम जोड़ कलन संकलन, यहाँ देखो सम जोड़ कलन संकलन, सम जोड़ चय संचय, सम जोड़ पूर्ण संपूर्ण, सम जोड़ रक्षण संरक्षण, सम जोड़ विधान संविधान, सम जोड़ हार संहार। अब देखो यहाँ पे सम जोड़ गति संगति, परम जोड़ तू परंतु, सम जोड़ योग संयोग, सम जोड़ लाभ शलाभ, सम जोड़ सार संसार, ठीक है। तो आपको ये सारे वर्ड्स याद करने होंगे और समझ जाओगे तो फिर याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आपको ये समझना है कि माँ के मेल से, जैसे यहाँ पे तो माँ के मेल से इसको लगाने के बाद वो क्या बनेगा, किस चीज़ में चेंज होगा, ठीक है। तो आप वीडियो को कॉन्सेंट्रेट से देखो, ज़रूर समझ जाओगे। अब देखो यहाँ पे विसर्ग संधि, विसर्ग संधि क्या है और कहाँ पे यूज होता है। विसर्ग संधि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स हैं ना ये विसर्ग संधि है, ठीक है, ये सारे। अब इसके बाद जो स्वर या व्यंजन आए, इसके बाद जो स्वर या व्यंजन जैसे ये सब आए, उसके बाद जो विकार उत्पन्न हुआ, जो ये सारे वर्ड्स बने, यही सारे विसर्ग संधि वर्ड्स है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए विसर्ग आ हो जा, देखो यहाँ पे विसर्ग आ हो जाना, तो यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अथवा तीसरा वर्ण चौथा वर्ण पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह हो तो विसर्ग का उह हो जाता है, ठीक है। विसर्ग का उह हो जाता है। देखो यहाँ पे मन जोड़ अनुकूलन मनुकूलन, ठीक है। मन जोड़ अनुकूलन मनुकूलन, तप जोड़ बल तपी बल, अधः जोड़ गति अधोगति, तप जोड़ मुनि तपोमुनि, व्यय जोड़ वृद्ध व्योध, पय जोड़ द व्योध, मन जोड़ रथ मनोरथ, ठीक है। बहुत लॉन्ग होता जा रहा है वीडियो, देख लो अच्छे से कंसंट्रेट से देखना, ठीक है। देखो मन जोड़ योग मनयोग है, मन जोड़ हार मनोहार। देखो अब इसके बाद विसर्ग का र में होना, हाँ यहाँ पे विसर्ग का रा में होना, ठीक है। विसर्ग जब रा में चेंज हो जाता है तो क्या होता है। देखो विसर्ग का रा हो जाना, यदि विसर्ग से पहले आ में कर आ और छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, बाद में आ हर्षऊ दुर्गऊ, तीसरा वर्ण चौथा वर्ण पांचवा वर्ण
या रा ला वा में कोई हो तो विसर्ग का रा हो जाना। जैसे नी जोड़ आशा निराशा, नी जोड़ धन निर्धन, नी जोड़ बल निर्बल। ठीक है, उसके बाद क्या है, आशी जोड़ बद आशीर्वाद, दुर जोड़ उपयोग दुरुपयोग। ये सारे वर्ड्स हमारे विसर्ग का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं विसर्ग का सा हो जाना। विसर्ग का जब सा हो जाता है तो क्या होता है, विसर्ग का सा हो जाता है तो यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर्ण हो और बाद में च छ या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाना। देखो, नि जोड़ चिंत निश्चिंत, नि जोड़ छल निश्चल, दुह जोड़ शासन दुशासन, दुह जोड़ चरित्र दुष्चरित्र। ठीक है, ये सारे संधि के वर्ड्स थे और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं संधि के। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम में डाल दूँगी, आप वहाँ से नोट कर लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, देखिए आज का टॉपिक मेरा यहीं तक का था, तो आप लोग जल्दी जल्दी सबको शेयर करो।